हाजी साहब पान खा रहे हैं, दाढ़ी पे हाथ फेर, कहाँ जा रहे हैं? बारात में जा रहे हैं, बारात में जा रहे हैं, बारात, इसकी बारात जा रही है। ये हाजी है, हाजी हज करके आया, कहाँ जा रहा है? बारात में। हमारे पास 1000 रुपया है और हम जानते हैं कि मेरी खलेरी बहन, मेरी मुमेरी बहन, मेरी फुफेरी बहन बीमार है, उसको ज़रूरत है, लेकिन हम पूरा का पूरा 1000 रुपया जब उसको नहीं दे सकते हैं, ये फजूल खर्ची मानी जा रही है। जब एक नेक काम में नहीं दे सकते हैं तो चोरों पे लुटाया जाएगा, डकैतों पे लुटाया जाएगा, जहेज पे माल खर्च किया जाएगा और राजा बाबू को बाइक मोटरसाइकिल खरीद के दी जाएगी, ले चला अपनी हेमा मालिनी को बिठा के ले जा, उसको दी जाएगी। ये बातें हम बाद में कहना चाहते थे लेकिन कंट्रोल नहीं कर पाता हूं। पहली चीज सुनिए, वह आतिजल करबा, कुरान की आयत देखिए, वह आतिजल करबा हक़्क़हू, अपने कराबतदारों का, रिश्तेदारों का पूरा पूरा हक अदा करो। वल मिस्कीन, और तुम्हें जो मिस्कीन नजर आए, जो गरीब नजर आए, उनका भी हक अदा करो। वब्न सबील, मुसाफिरों का भी हक अदा करो। लेकिन इसके बाद क्या कहा? वला तुबद्दिरु तबजीरा, हक अदा करने में फजूल खर्ची न करो, फजूल खर्ची नहीं कर सकते हो। और आगे, इन्नल मुबज्जिरीना कानू इख्वान शयातीन, फजूल खर्ची करने वाले शैतान के भाई हैं। हद से ज्यादा लुटाने वाले, हद से ज्यादा खर्च करने वाले, हद से ज्यादा फजूल खर्ची करने वाले शैतान के भाई हैं। और शैतान कौन है? वकान शैतानु लिरब्बी कफूरा, और शैतान तो अपने रब का बड़ा नाशुक्रा है। शैतान तो अपने रब का बड़ा नाशुक्रा है, उसने अपने रब की कभी शुक्रगुजारी नहीं की है, अपने रब की नेमतों की कभी कदर नहीं की है। वो रांदे दरगाह है, वो अल्लाह के दरबार से निकाल दिया गया है, वो लायक मलामत और काबिल मलामत है। उसको तो अल्लाह ने अपने दरो दीवार से बेदखल कर दिया है, उसकी एंट्री बंद कर दी है, उसको अपने दरवाजे से भगा दिया है, उसको अपने घर से भगा दिया है। वकान शैतान लिरब्बिही कफूरा, शैतान तो अपने रब का बड़ा नाशुक्रा है। एक इस चीज को याद रखो। और तीसरी आयत, वल्लज़ीना इज़ा अनफ़क़ू लम युसरिफू व लम यक़्तुरू व कान बैन ज़ालिका क़वामा। अल्लाह ने यहां पर भी फरमाया, ये थोड़ी सी लंबी आयत है, वइबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना व इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना अस्रिफ़ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्ना अज़ाबहा कान ग़रामा वल्लज़ीना इज़ा अनफ़क़ू लम युसरिफ़ू व लम यक़्तुरू व कान बैन ज़ालिका क़वामा। ये है कुरान की आयत। अल्लाह के नेक और सच्चे बंदे वो हैं, हौनौ, जो ज़मीन पर आजिज़ी के साथ चलते हैं, जो ज़मीन पर संजीदगी से चलते हैं, नज़रें नीची करके बहुत अच्छी तरीके से संजीदगी से चलते हैं, खाकसारी से चलते हैं। उनकी चलन में, उनके ज़मीन पर चलने में तकब्बुर और घमंड नहीं पाया जाता है, आजिज़ी के साथ चलते हैं। व इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा, और अल्लाह के बंदे वो हैं जब जाहिल उनसे मुलाकात करें, मुखातब हो जाए, मौलाना साहब जा रहे हैं, होटल पे लोग चाय पी रहे हैं, दूर से आवाज़, मौलाना साहब को देखा, मौलाना इधर इधर, एक मसला बता दो, तेरे बाप का नौकर है मौलवी। होटल पे तू चाय पी रहा था, मौलवी को देख के तुझे मसला याद आ गया। अगर मसले की इतनी फिक्र थी तो मौलाना मस्जिद में नमाज पढ़ाते हैं, क्यों नहीं गया तू मसला पूछने? या मौलाना का घर तो इसी गांव में, क्यों नहीं गया तू मसला पूछने? मौलाना को देखकर तुझे मसला याद आ गया। अल्लाह ताला ने तरीका बता दिया मौलवियों को भी, उलमा को भी। जब जाहिल तुमसे मुठभेड़ कर जाएं, मिल जाएं, जाहिल लोगों से आमना सामना हो जाए, तो तुम्हारी संजीदगी क्या है?
कालू सलामा, अस्सलामु अलैकुम कह के आगे बढ़ जाओ। ज़्यादा बहस करोगे तो जीत पाओगे। आप चाय की होटल पे जाहिल लोग मौलाना बैठो, हाँ हाँ एक चाय, हाँ मौलाना मसला बताना जरा। अब वहाँ एक आदमी कुछ कहेगा, दूसरा आदमी कुछ कहेगा, लड़ाई झगड़ा होगा। वो जाहिल मौलवी के सामने भी लड़ेगा, है ऐसा वो चलेगी। अस्सलामु अलैकुम, ठीक है भाई आपको मसला पूछना है, आप ज़रा मस्जिद में आ जाइएगा, हम मसला। अच्छा ठीक है, आप हमारे घर पे आइएगा, हम थोड़ा कुरान हदीस में देख के बता देंगे। चलिए आइए, अस्सलामु अलैकुम, आगे बढ़ जाओ, अस्सलामु अलैकुम कहो, आगे बढ़ जाओ, क्योंकि जाहिलों से कोई नहीं जीत पाएगा। एक आदमी ने पूछा आसमान पर कितने सितारे हैं, कोई जवाब नहीं दे रहा था। एक जाहिल उठा बोला 5 लाख। मौलाना बोले तुम्हें कैसे मालूम? तो कहता है कि 5 लाख हमें मालूम है। अरे कोई दलील? तो यकीन नहीं आता तो गिन के आओ। अब वो जाहिल क्या कहता है, तुम नहीं मान रहे का? नहीं, तो गिन के आओ, अगर एक भी कम हो तो बताना। अब इसका क्या जवाब दिया जाएगा? तो कुरान ने एक रास्ता बताया। क्या बताया? वइज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा, जब जाहिलों से मुखातब हो जाओ या जाहिल तुमसे मुखातब हो तो अस्सलामु अलैकुम कहकर गुजर जाओ। और अल्लाह के सच्चे बंदे कौन है? वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, जिनकी रातें अपने नरम गरम बिस्तरों से अलग रहती हैं, सजदों में गुजरती हैं, क़याम में गुजरती हैं, तहज्जुद में गुजरती हैं, वो अल्लाह के नेक और सच्चे बंदे हैं। वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना स्रिफ़ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्ना अज़ाबहा काना गरामा। और अल्लाह के सच्चे बंदे कौन हैं? जो हर वक्त ये कहते रहते हैं रब्बना स्रिफ़ अन्ना अज़ाब जहन्नम, अय अल्लाह जहन्नम के अज़ाब से हमको नजात अता फरमा, अय अल्लाह जहन्नम का अज़ाब हमसे हटा ले। इन्ना अज़ाबहा काना गरामा, तेरा अज़ाब बहुत ज़्यादा सख्त है, तेरा अज़ाब बहुत ज़्यादा चिपटने वाला है, तेरा अज़ाब जिस्म की को झुलसा देने वाला और उसके जिस्म से चर्बी को पिघला देने वाला है। अय अल्लाह जहन्नम का अज़ाब हमसे हटा ले, हमसे दूर कर दे। और अल्लाह के बंदे कौन हैं? सच्चे। वल्लज़ीना इज़ा अनफ़क़ू लम युसरिफू व लम यक़्तुरू, और अल्लाह के नेक बंदे वो हैं कि जब वो खर्च करते हैं तो हद से ज़्यादा नहीं करते, व लम यक़्तुरू, और कंजूसी भी नहीं करते, बखीली भी नहीं करते, न जेब खोल देते हैं लुटाते हैं, और ना बिल्कुल हाथ की मुट्ठी बंद रखते, खोलते ही नहीं, ऐसा नहीं है, दरमियान में। हाँ क्या पकेगा? हाँ 2 बच्चे हैं, 3 बीवी है, ठीक है, 1 पाव गोश्त में हो जाएगा, गए जितनी ज़रूरत है उतना ले आए। नहीं, ज़रूरत तो 250 ग्राम, 1 पाव गोश्त की, गए 100 ग्राम ले आए, ये भी गलत है। ज़रूरत तो है 4 अंडों की, गए दो आधे से काम चला लो, तो ये भी गलत है। या पहचान बताइए अल्लाह के नेक बंदों की क्या है? लम युसरिफू, जब खर्च करते हैं तो जरूरत है 4 अंडों की, लाए 12 अंडे, हाँ खाओ, बहुत दिया अल्लाह ताला ने कहा। ऐसा भी नहीं करते। वलम यक़्तुरू, जरूरत तो 4 अंडे की, 2 ही लाए, भाई आधा आधा खा लो, ऐसा भी नहीं करते। लम युसरिफू वलम यक़्तुरू, न बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं, न बिल्कुल हाथ बंद रखते हैं। वकाना बैना ज़ालिका क़वामा, दोनों के बीच बीच रहते हैं, एतदाल के साथ, मुअतदिल मिजाज, दरमियाना मियाना रवि, बीच में रहते हैं, न ज़्यादा खर्च करते हैं, न बिल्कुल कंजूस और बखील रहते हैं। मैं समझता हूँ कुरान की ये 3 आयतें काफ़ी हैं समझने के लिए। यहाँ फजूल खर्ची से मना किया है। अब सुनिए, एक मर्तबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा अमल देखा तो उस पर भी कैद लगा दी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार रात के अंधेरे में अपने घर से बाहर निकले। सही बुखारी शरीफ की हदीस के अल्फाज हैं, अल्लाह के नबी रात की तारीकी में, रात के अंधेरे में घर से बाहर निकले। आप ऐसा इसलिए किए
रात में घर से बाहर इसलिए निकले क्योंकि भूख की वजह से करवटें बदल रहे थे, नींद नहीं आ रही थी। कभी इस करवट, कभी इस करवट, कभी इस करवट, कभी इस करवट। सोचा घर से बाहर निकलूं, शायद मेरे किसी सहाबी की नज़र मेरे ऊपर पड़ जाए और वो मुझे अपने घर ले जाए और उसके घर में सूखी रोटी या सूखे खजूरों के कुछ टुकड़े हो तो उसी को खाकर मैं अपनी भूख को मिटा लूं। ये सोचकर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह अपने घर से बाहर निकल गए। आए ऐशो आराम की जिंदगी में जिंदगी गुजारने वालों, आए नारायणपुर और अतराफ अकनाफ के लोगों, आए बंगाल के बाशिंदों, सुनो कान के पर्दे खोलकर एक तरफ जरा इस जिंदगी पर भी नजर डाल लिया करो जिसके तरीके पर तुम नमाज पढ़ते हो, जिसको अपना आका और रहबर और रहनुमा मानते हो, जिनके नाम पर तुम मरना और मिटना गवारा कर लेते हो, जिनके नाम पर फ्रांस में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के शान में की जाने वाली गुस्ताखी को एक मुसलमान जब बर्दाश्त न कर सका तो जाकर उसको मार डाला। मेरे भाइयों, फिर जवाब में वो भी मारा गया। जिस नबी की शान में गुस्ताखी तुम बर्दाश्त नहीं करते हो, उस नबी की एक जिंदगी ऐसी भी गुजरी है, जरा उस नबी की जिंदगी पर भी नजर डाल लिया करो और अपनी जिंदगी पर भी नजर डालो। रात का अंधेरा है, रात की तारीकी है, घर से बाहर निकलते हैं, भूख की वजह से नींद नहीं आ रही है, घर से बाहर निकले कि कोई मिल जाए। मिला भी तो कौन मिला, कोई अमीर आदमी ना मिला, मिला भी तो कौन मिला, कोई दौलतमंद ना मिला, मिला भी तो कौन मिला जिसके 2-4 मकान नहीं, 2-4 फैक्ट्री नहीं, मिला तो कौन मिला, वो भी भूखा था, वो भी नंगा था। मिला तो कौन मिला, वो मिला जिसको खुद उसने भूख ने उसको भी परेशान कर रखा था और वो भी अपने घर से निकला तो भूख की वजह से निकला, वो कोई और नहीं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का यारे गार था। अबू बकर, रात के अंधेरे में तुम यहाँ? हाँ अल्लाह के रसूल, रात में मैं निकला। तुम क्यों निकले? कहा अल्लाह के रसूल, किसी तरीके से रूखा सूखा मैंने अपनी बीवी बच्चों को खिला दिया, मुझे खाने को कुछ नहीं मिला, करवटें बदलते बदलते नींद ना आई, रात की तारीकी है, मैंने अपनी बीवी बच्चों को सोता हुआ छोड़ा, मैं बाहर निकल आया, शायद कोई मिल जाए। सोचा अबू बकर ने, अल्लाह के नबी तो सखी हैं, खुद नहीं खाते दूसरों को खिला देते हैं, शायद इनके पास कुछ होगा। कह दिया अपने दिल का हाल, अय अल्लाह के रसूल, भूख की वजह से निकला, शायद अल्लाह का कोई बंदा मिल जाए और वो हमें कुछ खिला दे। अल्लाह के नबी समझ गए और कहने लगे, अय अबू बकर, मेरे पास खिलाने के लिए कुछ होता तो मैं रात में खुद नहीं निकलता, मुझे भी भूख की वजह से घर से निकलना पड़ा। अबू बकर की ज़बान से निकला, अल्लाह हम दोनों पर रहम फरमाए, चलो थोड़ा सा और आगे निकलते हैं, बढ़ते हैं, शायद अल्लाह का कोई बंदा मिल जाए। थोड़ा और आगे बढ़े तो क्या देखते, सामने से एक लंबा चौड़ा 6 फीट का लंबा चौड़ा आदमी चला रहा है। देखो कौन है, रात के अंधेरे में पहचाना नहीं जा रहा है। और करीब चलो, देखें ये इस्लामी भाई है कि या गैर मुस्लिम। और करीब गए, जब बिल्कुल करीब हुए तो पता चला कि हजरत उमर है, शायद इनके घर कुछ मिल जाए। कहा उमर तुम क्यों निकले हो? कहा अल्लाह के रसूल आपसे क्या छिपाऊं, मेरे घर में अब खाने का एक दाना नहीं है, भूख की वजह से घर से निकलने पर मजबूर हो गया हूं। ये सोचकर अल्लाह का कोई बंदा बाहर मिल जाए, शायद वो मुझे कुछ खिला दे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा उमर, हम दोनों भी भूख की वजह से ही बाहर निकले हैं, चलो एक सहाबी का नाम मुझे याद है, बड़ी इज्जत करते हैं वो हमारी और हमारे साथियों की, उनके घर चलते हैं। बुखारी शरीफ की हदीस के अल्फाज हैं, अल्लाह के नबी, अबू बकर, उमर, ये तीनों एक सहाबी के घर चले जिनके बेटे का नाम हैसम था।
अबुल हैसम, हैसम के बाप के घर पहुंचते हैं। अबुल हैसम के घर पहुंचते हैं और दरवाजे को दस्तक दी। रात में ये इंटरनेशनल लोग हैं, उठेंगे जाएंगे फिर आएंगे बैठेंगे डिस्टर्ब करेंगे यार। अबुल हैसम के घर गए, दस्तक दी, रात में दस्तक। आजकल का ज़माना नहीं था उठाओ फ़ोन का, हेलो हाँ हम आ रहे हैं, तो आदमी पहले से चाय वाय बना के रख ले। ज़माना नहीं है आजकल, तो बहुत आसानी है। रात में अगर 12-1 बजे हम कहीं फंस जाएं मालदा में या फरक्का में, फ़ौरन फ़ोन कर सकते हैं, आलम भाई यार फंस गया हूँ। अरे नहीं मौलाना रुकी मैं गाड़ी लेके आ रहा हूँ। आए, घर में दूध मौजूद होता है, चलिए कुछ नहीं तो बटर टोस्ट लगा दिया, ब्रेड आमलेट बना दिया, चलो कुछ नहीं रात में अगर है तो ये खिला दिया। वो ज़माना मोबाइल का नहीं, टेलीफोन का नहीं, तार का नहीं। और खुद कायनात के इमाम का हाल यह है कि भूख से करवटें बदल रहे हैं। अबू बकर सिद्दीक का हाल यह है जिन्होंने खिलाफत भी की, लेकिन जब कफनाए गए तो अपनी बेटी आयशा से कहा था, आयशा मुझे मेरे पहने हुए कपड़ों में कफनाना। हजरत आयशा ने जब नया कपड़ा पेश किया, ये आपके कफन के लिए है। फरमाया आयशा कफन का कपड़ा, नया कपड़ा जिंदे को ज्यादा जरूरत होती है, मुर्दों को नए कपड़ों से क्या सरोकार है। मुझे मेरे इन्हीं कपड़ों में दफनाना जिसने हुकूमत करके खिलाफत करके दिखलाई हो। और वो जब दफन होता है तो पुराने कपड़ों में दफन किया जाता है, कफनाया जाता है। वो उमर जिन्होंने 1 मील नहीं, 2 मील नहीं, 100 मील नहीं, 200 मील नहीं, 1000 मील नहीं, 2000 मील नहीं, 1 लाख मील नहीं, 2 लाख मील नहीं, 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत करके दिखाई, खिलाफत करके दिखाई। लेकिन घर से निकला तो किस हाल में निकला कि पेट भूख, बच्चे खा लिए, हमारे पास कुछ नहीं है। सीखो। अफसोस तो ये होता है कि जिसकी पॉकेट में पेन की कीमत 1 लाख रुपए हो और जो 10 लाख रुपए का सूट पहनता हो, आज वो हमें सिखला रहा है कि हुकूमत कैसे चलाई जाती है। अफसोस इस बात पे होता है, अफसोस। अबुल हैसम के घर गए, दस्तक दी दरवाजे को। अबुल हैसम ने कहा अपनी बीवी से, रात में कौन आ सकता है? कहा आपका कोई करीबी होगा, आपका कोई दोस्त ही होगा, इतनी रात में दरवाज़ा कौन खटखटा सकता है। मजाक करने का ज़माना नहीं था वो कि रात में अपने दोस्तों को परेशान कर रहे हैं, उठ के 2 बजे 20 बैल मार रहे हैं लोग और अपना मोबाइल बंद कर दिया। बेचारे की नींद खुल गई, वो कर रहा है मोबाइल बंद। इस तरीके की घटिया हरकतें नहीं होती थी उस जमाने में। ये घटिया हरकतें चाहे मजाक ही में की जाएं, लेकिन शैतानी हरकतें हैं ये। और जरूर तुम्हारी रगों में किसी ऐसे बाप का खून दौड़ रहा है जिसने तुम्हें सही तरबियत नहीं दी है, जिन्होंने तुम्हें सही तालीम नहीं दी है। जिन्होंने तुम्हें सच्ची तालीम दी होती तो ऐसी घटिया हरकतें तुम नहीं करते। रात में कौन आदमी किस हाल में है, सो रहा है, उसको सुबह फजर की नमाज में उठना है, तुम मिसबैल मारकर उसकी नींद में डिस्टर्ब करते हो। शर्म आनी चाहिए। तुम इसको मामूली समझते हो, लेकिन ये बहुत बड़ी चीजें हैं, बहुत बड़ी। अबुल हैसम ने दरवाजा खोला। रात में इतने बजे कोई मजाक भी नहीं कर सकता है, और मेरे करीबी रिश्तेदार के अलावा कौन आ सकता है? शायद कोई बीमार हो, मजबूर हो, या कोई मेरा रिश्तेदार बीमार हो गया हो, वो आया हो। अबुल हैसम आगे बढ़ते, दरवाजा खोलते हैं, सामने वो हस्ती खड़ी है जिसको सैयदुल अंबिया बनाया गया है, जिसको शबे मेराज सारे नबियों का इमाम बनाया गया हो। इमाम कायनात खड़े हैं, इमाम उस सकलैन खड़े हैं, सैयद बुलद आदम खड़े हैं,
सैयदुस सकलैन खड़े हैं, मक्का मदीने की गलियों के सरदार खड़े हैं, मुहसिन इंसानियत खड़े हैं, रहमतुल लिल आलमीन खड़े हैं, जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हसन और हुसैन के नाना खड़े हैं, फातिमा के प्यारे बाप खड़े हैं, आयशा के खदीजा के प्यारे शौहर खड़े हैं, और उनके बगल में हजरत अबू बकर हैं, उनके बाएं साइड में हजरत उमर फारूक हैं, दोनों तरफ सितारे और बीच में 14वीं का चांद है। अहलन व सहलन मरहबा, अहलन व सहलन मरहबा, मेहमान का ना मुबारक हो, कितने अच्छे मेहमान मेरे घर में आए हैं, कैसे मेहमान मेरे घर में तशरीफ लाए हैं। आए उम्म हैसम, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह घर में तशरीफ लाए हैं रात के अंधेरे में, चलो तुम पर्दे में चली जाओ। हजरत उम्म हैसम पर्दे में चली जाती हैं, अल्लाह के नबी अबू बकर उमर अबुल हैसम के घर तशरीफ लाते हैं। अरे अल्लाह के रसूल कैसे आना हुआ? जल्दी से अपने घर में घुसे, कुछ खजूरें रखी हुई थी, कच्ची भी थी पकी हुई भी थी, हर किस्म की थी, उठा लाए। मिट्टी की प्लेट थी, उठा लाए, और कायनात का इमाम मिट्टी के बर्तन में खजूरें तनावुल फरमा रहा है। ये मेरे इमाम की सादगी है। और सोने और चांदी के बर्तनों में खाने वालों, और खूबसूरत प्लेटों में खाने वालों, कभी इन प्लेटों में खाते वक्त तुमने कायनात के इमाम का तसव्वुर भी किया कि जिसके तुम उम्मती हो, कायनात का इमाम है। मिट्टी के बर्तन में खजूरें लाई गई, फरमाया ये नाश्ता कीजिए। अब बताइए आना कैसे हुआ? कुछ नहीं। आया अबुल हैसम, परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम भी भूखे हैं। अबू बकर उमर रास्ते में मिल गए, ये आए नहीं तुम्हारे घर, इनको मैं लाया हूं। यहां तो दावत, एक आदमी की शादी में, उस दावत में अपने बच्चों को भी ले जाते हो, अपने दोस्तों को भी ले जाते हो। शर्म करो शर्म, बगैर दावत अगर किसी के घर खाना खाए